दिल्ली में हाल ही में बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी की, जब उसे विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल हुआ। केंद्र में पहले से ही बीजेपी की सरकार है और अब पार्टी प्रदेश की सत्ता के तीसरे इंजन पर भी काबिज होती दिख रही है। ये तीसरा इंजन है दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, दिल्ली में सही समय पर केंद्र, विधानसभा और नगर निगम स्तर पर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, जो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने की राजधानी के रूप में विकसित करेगी। एमसीडी के मेयर का चुनाव अप्रैल 2025 में होगा और पार्टी अभी से उसकी तैयारियों में जुट गई है। ट्रिपल इंजन सरकार बनाने को लेकर पार्टी क्या प्लान कर रही है और इसे लेकर क्या राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट के जरिए इसे समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। मेयर चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसकी पहली झलक तब मिली जब 15 फरवरी को आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पार्षदों की संख्या 120 थी, लेकिन इनमें से 8 विधायक बन गए। इससे ये संख्या घटकर 112 पर पहुंच गई। विधानसभा चुनाव से पहले आप के पार्षदों की संख्या 121 थी। आम आदमी पार्टी के भी 3 पार्षद विधायक बन गए और अब 3 पार्षद भाजपा में चले गए। अब पार्षदों की संख्या बची है 115। दोनों पार्टियों के पार्षदों की संख्या भले ही बराबर हो, लेकिन एमसीडी के मेयर चुनाव से संबंधित जो दूसरे नियम है, उससे ये चुनाव भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है। एमसीडी में पहले सांसदों और विधायकों में से मनोनीत 14 सदस्यों को एमसीडी का सदस्य तो माना जाता था, लेकिन उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं था। लेकिन 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश से उन्हें वोटिंग का अधिकार मिल गया। इस आदेश से ये भी तय हुआ कि मेयर के चुनाव में दिल्ली के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी वोट देने का अधिकार है। लोकसभा के 7 सांसद भाजपा के हैं। इस तरह भाजपा की संख्या पहुंच गई 122 पर। वहीं राज्यसभा के सभी 3 सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। इससे आपके वोटों की संख्या 118 पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के कुल 14 विधायकों को भी मेयर चुनाव में वोट देने का अधिकार है। विधानसभा में पार्टी विधायकों की संख्या के अनुपात में इनकी हिस्सेदारी होती है। विधानसभा में भाजपा के 48 और आपके 22 विधायक हैं। इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि 14 विधायकों में से 10 भाजपा और 4 आपके होंगे। इसके चलते भाजपा के वोट 132 हो जाएंगे, वहीं आपकी संख्या 122 रह जाएगी। कांग्रेस पार्षदों की संख्या 8 है। अब अगर ये सभी आपके पाले में चले जाते हैं, तब भी आम आदमी पार्टी के लिए अपना मेयर बना पाना संभव नहीं होगा। एमसीडी में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता, उसका फायदा भी बीजेपी को मिलता दिख रहा है। 2024 में मेयर चुनाव के दौरान भी करीब 10 पार्षदों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि तब पार्टी अपना मेयर नहीं बना सकी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, आप पार्षदों को लग रहा है कि केंद्र और राज्य में अब भाजपा की सरकार है। ऐसे में अगर अपने क्षेत्र में ठीक से काम करके 2 साल बाद होने वाले निगम चुनावों में फिर जीतना है, तो आपके साथ फायदा नहीं है। वहीं पिछले मेयर चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई थी, इस बार भी ऐसा हो सकता है। अपने पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी आधिकारिक तौर पर कहने से बच रहे हैं। हालांकि पार्टी के एक नेता नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि संख्या बल भाजपा के पक्ष में है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करे। इसके लिए खुद केजरीवाल को आगे आना होगा। हालांकि जब विधानसभा चुनाव में आप प्रमुख केजरीवाल बेअसर रहे, तो ऐसे में एमसीडी में उनकी पार्टी हारी बाजी पलट देगी, इसकी संभावना कम ही दिखती है। दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी या नहीं, या आप एमसीडी चुनाव से वापसी कर सकती है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।